Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक का डिस्कशन लेके आए हैं, बेसिकली आज कोई टॉपिक नहीं है, बट बेसिकली मेरे पास काफी बच्चों के जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स भी हैं और जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स भी हैं वो भी जरा ध्यान से सुने। मैं आप लोगों के लिए, आई नो सब लोगों का इस टाइम एक तरीके से इवन सेमेस्टर्स वगैरह ऑन गोइंग हैं, तो उसी उसी से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज बना रहा हूं। हर सब्जेक्ट की बनाऊंगा, बट आज जो हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले वो BNSS के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और उन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक एक करके मैं आप लोगों को जस्ट एक ये बताऊंगा कि आपको बेसिकली लिखना क्या होता है इसके अंदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बीएनएसएस में और अगर मैं कहूं बीएनएसएस पार्ट 2 में, ठीक है, बीएनएसएस पार्ट 2 कैसे कह रहा हूं, क्योंकि पार्ट 1 जो एक सीरीज होती है बीएनएसएस की, उसके अंदर हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर, ठीक है, ये जितने भी सारी की सारी चीजें हैं और जितने भी अरेस्ट हो गया ये सब चीजें हो गई, इनकी मैं अलग 10 इंपॉर्टेंट बनाऊंगा, तो इसे मैं दो हिस्सों में डिवाइड करके बनाऊंगा। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएनएसएस पार्ट 2, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएनएसएस पार्ट 1। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीएनएसएस में, एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ चार्जेस अंडर बीएनएसएस एंड हाउ द जॉइंडर ऑफ चार्जेस एंड जॉइंडर ऑफ पर्संस अफेक्ट अ क्रिमिनल ट्रायल। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन होता है कि जिसके अंदर आपसे चार्जेस का, जो चार्ज वाला हमारा चैप्टर है, उससे आपसे एक सवाल किया है जिसके अंदर दोनों सवाल आ जाते हैं कि नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ चार्जेस के बारे में भी आपको लिखना है, उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में भी लिखना है, या जॉइंडर ऑफ एक्यूज्ड के बारे में भी लिखना है। आपसे वहां लिख दिया जॉइंडर ऑफ पर्संस अफेक्ट अ क्रिमिनल ट्रायल। तो इसे इस तरीके से आपको फ्रेम करना है कि दोनों बातें आपकी आंसर के अंदर आ जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल अंडर बीएनएसएस। तो आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से फ्रेम हुआ है कि आपको उस चैप्टर का थोड़ा क्रस्ट निकाल के देना है। तो जब आप देखेंगे बीएनएसएस के अंदर, तो प्रोविजन रिगार्डिंग एविडेंसेस एंड इंक्वायरी एविडेंसेस इन इंक्वायरी ट्रायल अंडर बीएनएसएस, इसका अपना चैप्टर है। तो उस चैप्टर की आप छोटी सी एक समरी तैयार कर लें। कैसे कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या रहेगी रिकॉर्ड करते टाइम इंक्वायरी और ट्रायल में, ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे लिए रेलेवेंट होंगी। ठीक है भाई, 351 की अगर बात करी जाए कि भाई एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय द कोर्ट, तो कोर्ट क्या इंक्वायरी के टाइम भी कर सकता है या ट्रायल के टाइम भी कर सकता है, ट्रायल के टाइम मैंडेटरी है या इंक्वायरी के टाइम मैंडेटरी है। तो इसका एक क्रस्ट वाला आंसर बना ले, पूरा क्रस्ट। What is plea bargaining and how it is different from compounding of offenses under BNSS। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएसएस में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्ली बार्गेनिंग के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट को लगाई जाती है, ठीक है, कि भाई साहब क्या कि ट्रायल के दौरान कि भाई कोर्ट को कि मैं प्ली बार्गेन करना चाहता हूं उस बंदे से, कि वो क्या कहेगा, मैं अपने चार्जेस को प्लीड कर लूंगा, कैल प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस, कि मैं उन चार्जेस को मान लूंगा और उन चार्जेस को मानने के बाद, ठीक है जी, आपस में एक समझौता हो जाता है कि हाँ भाई मैं चार्जेस को मान लूंगा, तो इसके बदले में आप या तो मेरा चार्ज कम कर दें या मेरा सेंटेंस कम करवा दें। जो भी उसमें अपराध मिलने वाला है उसमें जो आप क्लेम, वो जो मेरे खिलाफ आप लगाएं कि आप ये कहें कि अगर 7-8 साल का है तो 2-3 साल दिलवा दें, तो मैं अपने चार्जेस को मान लूंगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, दूसरे हैंड पे कंपाउंड करना मतलब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना सूट में, एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना सूट में। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वारंट ट्रायल। कि वारंट ट्रायल से कैसे डिफरेंट है। तो कोर्ट ऑफ सेशन का आपको पूरा ट्रायल लिखना है, उसके बाद वारंट ट्रायल पूरा नहीं लिखना। फिर एक कंपैरिजन चार्ट बना लीजिए, कंपैरिजन चार्ट में हल्का सा लिख लीजिए कि भाई वारंट ट्रायल में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो मैजिस्ट्रेट के पास चलता है और इधर पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुरू करते हैं। ठीक है, मैजिस्ट्रेट जो है, मैजिस्ट्रेट को कहीं भी कमिटल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मगर
कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिटल होके आता है, कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता, उसके पास तो ट्रायल में आते हैं मैटर्स ट्रायल के लिए, बात समझ रहे हैं। तो ये वारंट ट्रायल और कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में आपको वारंट ट्रायल पूरा नहीं लिखना, इसके अंदर आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है कि दोनों में क्या है, मगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल को आपको पूरा लिखना है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, पूरा ट्रायल लिखिए आप कोर्ट ऑफ सेशन का, ठीक है जी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वारंट केस ट्रायल एंड समन केस ट्रायल कंडक्टेड, इसके अंदर डिफरेंस भी लिखना है आपको, दोनों ट्रायल को भी एक्सप्लेन करना है, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल को। अब वारंट ट्रायल दो तरीके के हैं, वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड वारंट ट्रायल अदरवाइज, मगर लिखने दोनों ही पड़ेंगे आपको। उसके अंदर फिर आप एक डिफरेंशिएशन का चार्ट बना दीजिए समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में, कि वहां चार्जेस ऑफिशियल चार्जेस नहीं बनते, यहां चार्जेस को बनाना पड़ता है। आप ये भी कह सकते हैं समन ट्रायल को वारंट ट्रायल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो एक डिफरेंशिएशन का चार्ट बना लीजिए इसमें आप दोनों चीजों में, ठीक है जी। ओके जी, अगला व्हाट आर समरी ट्रायल्स एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द केसेस दैट कैन बी ट्राइड समरीली। पूरा का पूरा समरी ट्रायल में आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं इस चीज की कि ऐसा नहीं हो सकता पेपर के अंदर समरी ट्रायल नहीं आए। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेवरेट क्वेश्चन होता है समरी ट्रायल का और कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल का, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहां हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपने 7 8 9 10 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा 7th क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस अंडर बीएनएसएस। तो इन सब का आपको रेमिशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि रेमिशन का क्या मतलब होता है, सस्पेंशन का क्या मतलब होता है, कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि किस सेंटेंस को कम्यूट कर देना, कम कर देना सेंटेंस को। रेमिशन का मतलब होता है कि कुछ सेंटेंस दिए उसे रेमिट कर देना, थोड़ी सी सेंटेंस को रेमिट कर देना, ठीक है। सस्पेंड कुछ वक्त के लिए, जैसे अपील आपकी पेंडिंग है तो आपकी सेंटेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन दी एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस अंडर बीएनएसएस। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सबमिशन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर हाई कोर्ट टू कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। के आप जब कोर्ट ऑफ सेशन मान के चलिए कभी भी डेथ सेंटेंस पास करना चाह रहा है तो उसे कंफर्मेशन फ्रॉम हाई कोर्ट लेना पड़ता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट उसकी कंफर्मेशन करके भेजता है फिर कोर्ट ऑफ सेशन को, तो उस पर एक हियरिंग करता है हाई कोर्ट के क्या डेथ सेंटेंस बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको इसकी एक समरी बनानी है और अपने आंसर में इसके प्रॉपर समरी बना के उसके पॉइंटर्स नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप लोग पूरे के पूरे आंसर को एक्सप्लेन करिए। What is the procedure of appeals, revisions, references in criminal trial? तो अब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि रेफरेंस टू हाई कोर्ट करते हैं हम, ठीक है। रिवीजन कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी जा सकता है और हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो और अपील्स, तो अपील्स आपकी ऑर्डर्स पे भी हो सकती हैं, आपके जजमेंट पे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए रिवीजन्स इन नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पे होता है और रेफरेंस सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन को लॉ या वैलिडिटी ऑफ लॉ में आप हाई कोर्ट पे जाते हैं। तो ये चीजें आपको इस आंसर के अंदर लिखनी है। 10th क्वेश्चन हमारा हो गया इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स और इनहेरेंट पावर्स। इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स। इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इर्रेगुलरिटीज ऑफ प्रोसीडिंग्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग ये कर सकते हैं कि भाई किसी मैजिस्ट्रेट ने अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर का कोई केस देख लिया तो क्या इर्रेगुलरिटी है, ठीक है। क्या आप लोगों को इसके अंदर ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या इतना ज्यादा फर्क पड़ देगा ट्रायल पे कि पूरा का पूरा ट्रायल ही वॉइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, ये टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिखे और समझाने की कोशिश करी, तो इस चीज पे आप वर्क करें। ऑब्वियसली मैं बता रहा हूं इन टॉप 10 क्वेश्चंस में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आप लोगों को अपने पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो आप लोग रेडी रहें, ये क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनके लिए रेडी रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।